स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 और टॉपिक है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। ये सीबीएसई का मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा। सीबीएसई 2023 सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैं यहाँ पे ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या दिया था, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x + 3y सब्जेक्ट टू 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको एलपीपी के बारे में अगर पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो पता है तो मैं बता देता हूँ। एलपीपी जो एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है मिनिमाइज। तो ये जो पहले मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x + 3y दिया है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू जो लिखा है यहाँ पर 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, इक्वेशन, कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये सब इनइक्वालिटीज में है। इतने क्वेश्चन आपको दिया होगा, तो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, उसको हम ग्राफिकली मेथड में सॉल्व करेंगे। मैं बोला हूँ उसको, तो ग्राफिकली मेथड में सॉल्व करने के लिए ये जो इनइक्वालिटीज़ है, इसे इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। स्टैंडर्ड 11 में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसको मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँगा। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 3x + 5y = 15। आपको 10 क्लास में ग्राफ का पढ़ाया गया है। क्या करता है, इजी वे क्या होता है, हम x की जगह में 0 डालेंगे, y का वैल्यू पा लेंगे, तो y की जगह में हम 0 डालेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी दिखा दिया हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ पर इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। व्हेन x = 0 देन y = 3 × 0 + 5y = 15, तो y हमारा हो गया 3। व्हेन y = 0 तो x हो गया हमारा 5। तो ये हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स हो गया 0,3, 5,0। सिमिलरली 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 दिया था। ये इनइक्वालिटीज है, मैं यहाँ पर इक्वल किया हूँ, इक्वल टू 10। ग्राफिकल मेथड में इक्वल करके आपको सॉल्व करना होगा। तो इसी तरह अगर x जगह में 0 डालूँ तो मेरा y आ गया मेरा 5। सिमिलरली y की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो मेरा x आ गया 2। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, 0,5, 2,0। तो उसके बाद और एक कितना था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँ तो मेरा x = 0 होगा, y = 0 होगा। मतलब कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 0, जो ओरिजिन में लाई करेगा। ये हो गया मेरा आपका अभी पॉइंट बन गया। उसके बाद मैं इसको क्यों सॉल्व किया हूँ, क्योंकि आपका जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, मतलब जो फिजिबल रीजन होगा, इसका कॉर्नर पॉइंट आएगा। उसका सोल्यूशन के लिए जो कॉर्नर पॉइंट का जो 4 पॉइंट आएगा, 4 पॉइंट कभी 3 पॉइंट इस तरह आता है, तो उसका जो सोल्यूशन निकालने के लिए ये आपको इजी ट्रिक। आप क्या करेंगे, 10 क्लास में आपको पढ़ाएगा एलिमिनेशन। इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पर 3x + 5y = 15 है। तो इक्वेशन 2 जो मेरा है वो आपका कितना है, 5x + 2y = 10 है। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो इक्वेशन 1 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 2 में मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा। सिमिलर मैं यहाँ पे किया हूँ, इक्वेशन 1 × 2 मेरा हो गया 6x + 10y = 30। इक्वेशन 2 × 5 25x + 10y = 50। तो अगर सेम साइन हो जाता है तो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ता है, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तभी +10y - 10y आपका कैंसिल हो गया। और रहा 6x से 25x सब करा -19x, यहाँ 30 से -50 जाना जा रहा है -20। तो x हो गया माइनस माइनस कैंसिल, दोनों साइड हो गया, x हो गया मेरा 20/19। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको अगर वैल्यू में इक्वेशन 1 में डाल दूँ तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3x + 5y = 15। 3 × x जगह मैं 20/19 डाला हूँ, प्लस 5y = 15। तो ये हो गया मेरा 60/19, 5 + 5y = 15, 5y = 15। ये प्लस है इस साइड में माइनस 60/19। तो 19 × 15 हो गया 285 - 60, और रहा 225/19। 5y = 225/19, y = 225/19। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई इसे डिवाइड हो गया, तो 5 को 225 करने कितना 45। तो y हो गया मेरा 45/19, x 20/19, y हो गया मेरा 45/19। अभी हम जो पॉइंट निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ हो गया मेरा ग्राफ। आपको इस तरह ग्राफ एग्जाम कॉपी में रहता है, आपका एग्जाम को सीबीएसई कॉपी में। तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिए। पहले इक्वेशन 1 का जो है लाइन, ये लाइन को हमको प्लॉट करना है। तो 0,3, 5,0। 0,3 मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, 0,3 ये y एक्सिस में लाई करेगा। 5,0 है मतलब ये x एक्सिस में लाई करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मेरा ये हो गया आपका कितना 5। यहाँ पे देखिए
ये 5,0 मतलब ये एक्स एक्सिस में रहा, और जो नेक्स्ट वाला मेरा है 0,3 यहाँ पे लाइक है। ये दोनों पॉइंट आप जो यहाँ पे मैं दिखे कोऑर्डिनेट में दिखा दे 0,3 5,0, इसको लिख कर देने के बाद आपको लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, दो लाइन के अंदर पास करके एक लाइन स्ट्रेट लाइन करना है। ये किसको रिप्रेजेंट किया, 3x + 5y = 15। सिमिलरली सेकेंड लाइन मेरा कितना है 5x + 2y = 10। इसका कोऑर्डिनेट 0,5 जो y एक्सिस में लाई करेगा, 2,0 जो x एक्सिस में लाई करेगा। आप ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर मेरा हो गया 2,0 x एक्सिस में लाई किया है, और मेरा हो गया यहाँ पे 5,0,5 जो y एक्सिस में लाई किया है। फिर इसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ बना सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पर हो गया आपको ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5x + 2y = 10। और आपका जो दिया था x = 0 और y = 0 जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे ओरिजिन में लिया हूँ 0 0। उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो ग्राफ का हो गया, इसको तो हम 10 क्लास तक पढ़े हैं। तो हमको फिजिबल रीजन, हमको सोल्यूशन निकालने के लिए फिजिबल रीजन बोलते हैं। फिजिबल रीजन किसे बोलते हैं, फिजिबल रीजन मतलब ये जो आपको दिया था यहाँ पर <= ये दोनों हमको इंडिकेट हेल्प करेंगे फिजिबल रीजन निकालने के लिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, दोनों इनइक्वालिटीज़ में <= है। तो आपको याद रखना हो, जब <= हो इस तरह आप आरो मार्क जो नीचे की तरफ देंगे, नीचे की तरफ में। अगर ग्रेटर होता तो मैं ऊपर की तरफ देता। तो मेरा दोनों <= है तो मुझे ईजी है। तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, <= की वजह से पहले जो दिया था 3x + 5y <= 15, तो उसकी वजह से मैं आप देखिए यहाँ पर आरो मार्क मेरा किधर है, ओरिजिन की तरफ दिया हूँ, मैं डाउनवर्ड किया हूँ। अगर ग्रेटर रहता तो अपवर्ड होता। तो यहाँ पर मेरा दोनों ही <= है तो मैं इसलिए डाउनवर्ड किया हूँ। तो सेकेंड वन 5x + 2y = 10 पर <= 10 है। तो यहाँ पर भी आरो मार्क क्या होगा मेरा, ओरिजिन के और डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड। अभी और फिजिबल रीजन मुझे निकालना है। फिजिबल रीजन क्या कौन सा होगा, दोनों जो आपके जो डाउनवर्ड आरो मार्क हैं जो कॉमन होगा, जो कॉमन रीजन होगा उसे बोलेंगे फिजिबल। ये रीजन में देखिए यहाँ पर जो रीजन बना है, एक ट्रायंगल आया है, रीजन आया है, इसमें ये डाउनवर्ड है, मतलब ये लाइन नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। अगर ये अपवर्ड रहता तो ये होता कॉमन ना, तो ये नहीं, ये हम उसको फिजिबल रीजन नहीं कह सकते। ये वाला देखिए यहाँ पर इसके लिए ये डाउनवर्ड है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर ये भी नहीं दिखा रहा है, ये इधर दिखा रहा है। तो अगर मैं जो अभी शेडेड रीजन कह रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, तो ये शेडेड रीजन दोनों लाइन के लिए कॉमन है और इसमें ओरिजिन भी रहता है। तो ये वाला जो आपको शेडेड रीजन बनाया, ये हो गया मेरा फिजिबल रीजन। इसी को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना होता है। जो कॉर्नर, ये मेरा भी क्वाड्रिलेटरल एक फॉर्म है, मैंने नेमिंग कर दिया हूँ OABC, मैं नेमिंग किया हूँ। ओ का कोऑर्डिनेट आपको सबको कॉर्नर पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है, एक ग्राफ के जरिए ही निकलता है। ये हो गया आपका 0 0, ये पॉइंट जो आपका ए पॉइंट है ये हो गया 2,0, और बी का मैं आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके निकाला हूँ 20/19, 45/19, और आपका जो सी का कॉर्नर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। ये कॉर्नर पॉइंट को लेके हमको क्या करना है, हमको उसको लेके कहाँ पे प्लॉट करना है, जो आपका जो मेन मैक्सिमाइज जेड बा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये चारों कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे आपको यूज करना है। यूज करने के बाद जिसमें वैल्यू आपका मैक्सिमाइज, यहाँ पर मैक्सिमाइज बोला है, तो जिसमें मैक्सिमाइज वैल्यू होगा वही होगा आपका सोल्यूशन, और वही पॉइंट आपको दिया है सोल्यूशन मैक्सिमाइज। ये अगर मिनिमाइज दिया रहता तो आप आपको मिनिमाइज सोल्यूशन देखते। इसके लिए भी मैं आपके लिए बनाया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हेंस हमारा हो गया, वी हैव OABC इज फिजिबल रीजन। नाउ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। आपको कॉर्नर पॉइंट मैं ऑलरेडी दिखा हूँ, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। कॉर्नर पॉइंट मेरा फर्स्ट हो गया, आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया O 0 0, A 2,0, आप ध्यान दे सकते हैं। B हो गया मेरा 20/19, 45/19, और C हो गया मेरा 0,3। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो चारों कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू को लेके आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया था उसमें डालना है। तो आपको डाल के यहाँ पर टेस्ट करना है कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। तो 0 0 का मतलब क्या होता है, x = 0, y = 0, तो z = 5 × 0 + 3 × 0 मतलब 0 हो गया। तो उसके बाद सेकंड वाला जो कॉर्नर पॉइंट है 2,0 के लिए टेस्ट करते हैं। 2,0 का मतलब क्या होता है, x = 0, y = 0, तो z = 5 × 2 + 3 × 0, तो 5 × 2 हो गया 10 + 3 × 0 हो गया 0। तो आपका कितना हो गया 10, 10 + 0 कितना होता है 10। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा कॉर्नर पॉइंट था B
20/19, 45/19। तो यहाँ पर x हो गया 20/19, y हो गया 45/19। z इक्वल टू हमारा एक ही क्वेश्चन में पुट करना है 5 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 20/19 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 3 इंटू 45/19। तो दैट इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करने से हो गया 100/19 प्लस ये हो गया आपका 135/19। दोनों को ऐड कर देने से 235/19। फिर लास्ट कॉर्नर पॉइंट जो मेरा है 0,3, जहाँ पे x का वैल्यू हो गया 0, y का वैल्यू 3। इसको इक्वेशन में पुट करते हैं 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 दैट इक्वल 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो अगर हम मार्क करें, पहला हमारा आंसर आ गया यहाँ पर आया 0, उसके बाद आया आपका 10, फिर आपका आ गया 35/19, फिर आ गया आपका 9। तो ये 235/19 जो है, इसको अगर आप इसमें निकालें, किसमें, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये आपका आएगा 12.37। आप देख सकते हैं तो मैक्सिमाइज कौन है, मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 12.37। तो हमारा दिस इज द आंसर। तो हेंस वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, जेड 235/19, और आप उसको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12.37। 8 कौन सा पॉइंट में निकला, 20/19, 45/19। अगर आपको यहाँ पर मिनिमाइज दिया होता तो इसका आंसर आपका ये होता, 0 होता, मिनिमाइज सबसे मिनिमाइज वैल्यू, और ये 0 पॉइंट में होता। इसी तरह आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज जब भी पड़े आपको LPPP से प्रॉब्लम, इसको आप सॉल्व करें। CBSE में हर साल एक क्वेश्चन आता है। थैंक यू।